मैं अरविंद राठौर बुक रीडिंग क्लब में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी को हमें कैसे बढ़ाना है। आज जिस बुक पर हम काम कर रहे हैं उसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, और जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है शीघ्रता का एहसास विकसित करें। स्टार्ट करते हैं। इंतज़ार ना करें। समय कभी बिल्कुल सही नहीं होगा। वहीं से शुरू कर दें जहां आप खड़े हैं। उन्हीं साधनों से काम करें जो आपके पास मौजूद है। रास्ते में आपको बेहतर साधन अपने आप मिल ही जाएंगे। ये ऐसा होता है कि हमें कोई भी काम शुरू करना होता है तो हम बहुत सोचते हैं। हम सोचते हैं हम तैयार नहीं हैं, हमारे पास साधन कम है, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, और हम वेट करते रहते हैं। ये सही तरीका नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर दें। जब आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे संसाधन अपने आप जुड़ते जाएंगे। अगर आप वेट करेंगे, सही समय का इंतज़ार करेंगे, तो आप समय इंतज़ार करते ही रह जाएंगे। आप आज से शुरू करें, अभी से शुरू करें, और संसाधन अपने आप आपके पास जुड़ते चले जाएंगे। ये काम करने का सही तरीका है। उच्च प्रदर्शन करने वाले लोगों का सबसे उल्लेखनीय गुण शायद कर्म केंद्रित होना है। उन्हें अपने प्रमुख कामों को पूरा करने की जल्दी होती है। बेहद उत्पादक लोग सोच विचार करने, योजना बनाने, प्राथमिकता तय करने का समय निकालने और फिर तेजी से काम शुरू कर देते हैं। पूरी ऊर्जा और से अपने लक्ष्य व उद्देश्य की ओर बढ़ने लगते हैं। जो सफल लोग हैं उनमें ये गुण होता है कि वो कर्म केंद्रित होते हैं। वो काम करते हैं, सिर्फ सोचते ही नहीं है, काम करते हैं। वो प्रमुख कामों को पूरा करने की जल्दी होती है। वो जल्दी काम निपटाते हैं, जल्दी काम, उनको ये लगता है मैं जल्दी से इस काम को पूरा करूँ। बेहद उत्पादक जो लोग होते हैं सोच विचार करते हैं, योजना बनाते हैं, प्राथमिकता तय करते हैं और तेजी से काम शुरू करना अपनी आदत बना लेते हैं। प्राथमिकताएं तय करते हैं, योजना बनाते हैं, प्रॉपर प्लान बनाते हैं और काम शुरू करते हैं। अपने लक्ष्य व उद्देश्य की ओर बढ़ने लगते हैं। वे लगातार सुचारू ढंग से और निरंतर काम करते हैं। नतीजा ये होता है कि वे उतने ही समय में बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं जितना आम आदमी सामाजिक संबंधों और गपशप और कम महत्व की गतिविधियों में लगाता है। क्या नतीजा होता है इसका? ये नतीजा होता है कि वो कम समय में जल्दी काम पूरा कर लेते हैं और सफलता की तरफ बढ़ जाते हैं। जब जितना कि समय आम आदमी गपशप करने में और परिवार के साथ समय बिताने में व्यतीत कर देता है, वो इतने ही समय में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। लय में आना। जब आप सक्रियता के उच्च और निरंतर स्तर पर अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं तो आप दरअसल एक बहुत अद्भुत मानसिक अवस्था में पहुंच जाते हैं। जब आप लय और सक्रियता के उच्च और निरंतर स्तर पर अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं तो आप एक अद्भुत मानसिक अवस्था में आ जाते हैं। एक अद्भुत माइंडसेट आपका बन जाता है जिसे लय कहते हैं। आप लय में होते हैं। लगभग हर व्यक्ति इसे कभी ना कभी महसूस करता है। असल में सफल लोग वे होते हैं जो खुद को इस अवस्था में आम आदमी से ज़्यादा बार पहुंचाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप को कोई काम प्रायोरिटी के बेसिस पर करना होता है तो आप उस काम में लग जाते हैं। जैसे आप सपोज करें कि एग्ज़ाम के टाइम में आपको लगता है कि मेरा एग्ज़ाम 10 दिन के बाद है, 2 दिन के बाद है, तो आप पूरी तरीके से उस पर फोकस कर देते हैं। तो तब आप उस लय को महसूस करते हैं। आप जो काम 2-3 महीने में, पूरे साल में किया जाना है, वो आप 1 या 2 दिन में, 4 दिन में उसको पूरा कर लेते हैं। तो उस समय आप लय में होते हैं। तो उस लय को सभी ने महसूस किया है। और जो लोग सफल होते हैं वो इस लय की अवस्था में ज़्यादा समय रहते हैं। जो लोग सफलता की ओर नहीं बढ़ते हैं, धीरे से बढ़ते हैं, वो कम रहते हैं। तो यही है कि इस लय में आपको ज़्यादातर समय तक इस लय में ही आपको रहना है। जब आप लय में होते हैं, जो कि प्रदर्शन और उत्पादकता की सर्वोच्च अवस्था है, तो आपको आपके दिमाग और भावनाओं के साथ एक चमत्कार जैसा होता है। आप प्रफुल्लित और स्पष्ट महसूस करते हैं। आपका हर काम प्रयास रहित और सटीक होता है। आप खुश और ऊर्जावान महसूस करते हैं। आपको शांति और बढ़ी हुई प्रभावकारिता का जबरदस्त एहसास होता है। जब आप उस लय की अवस्था में होते हैं तो आपकी भावनाओं के साथ एक दिमाग और भावनाओं के साथ एक चमत्कार होता है। प्रफुल्लित और स्पष्ट महसूस करते हैं। आप स्पष्ट महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं, प्रयास रहित। आप देखते हैं कि आप ऑटोमेटिकली अपने काम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप क्रिएटिविटी आपकी बढ़ रही है, समझ आपकी बढ़ रही है और आप बिना रुके ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जा रहे हैं।
लय की अवस्था के बारे में सदियों से बात होती आई है। दरअसल इसमें आप स्पष्टता, रचनात्मकता और क्षमता के ज़्यादा ऊंचे स्तर पर काम करते हैं। आप ज़्यादा रचनात्मक होते हैं, स्पष्ट होते हैं, आपको अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। आप ज़्यादा संवेदनशील और जागरूक होते हैं। आपका अंतर्ज्ञान और सहजबोध असाधारण रूप से सटीक हो जाता है। आप अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों के बीच अंतर संबंधों को देख पाते हैं। आपके मन में अक्सर बेहतरीन और नायाब विचार आते हैं और आपकी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने, आगे देखने की काबिलियत बढ़ती है। आप क्लियर देख पाते हैं, आप क्रिएटिव हो जाते हैं, आपका आप में जागरूकता बढ़ती है। एक कहने का मतलब ये है कि आप एक नए स्तर पर आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन वाली माइंड स्टेट है। कुछ लोगों का जो माइंड स्टेट है वो एवरेज है। कुछ लोगों का बहुत शार्प माइंड स्टेट, एक्टिव माइंड स्टेट में आप आ जाते हैं। अपने बिजनेस के लिए जो भी आपको करना है उस तरफ बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, ऊर्जा से भर जाते हैं। तो ये माइंड स्टेट होना बहुत ज़रूरी है तेज़ी से सफलता हासिल करने के लिए। अपने उच्च प्रदर्शन को प्रेरित करें। शीघ्रता का एहसास विकसित करना लय की अवस्था को प्रेरित करने का बेहतरीन तरीका है। अर्जेंसी का एहसास विकसित करें। ये ना सोचें कि मैं सफलता कभी हासिल कर लूँगा, शीघ्रता से करें। यस, प्लान है, इस स्टेप पर मैं इस समय पहुंच जाऊंगा, इस स्टेप पर मैं कल तक पहुंच जाऊंगा, इस स्टेप पर मैं परसों तक पहुंच जाऊंगा। ये पूरा जो प्लान बना हुआ है इसको शीघ्रता से पूरा करें, वेट ना करें। तो इससे आपकी लय लय जो है वो आपकी बढ़ती है, जो आपको लय वाली अवस्था है वो बढ़ती है। ये काम को फटाफट और तेजी से पूरा करने की आंतरिक प्रेरणा की इच्छा है। आंतरिक प्रेरणा, काम को जल्दी फटाफट ऊर्जा के स्तर पर पूरा करना है। ये आपको आगे बढ़ने और बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करने वाली अधीरता है। ये आपको प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए और बढ़ते रहने के लिए। शीघ्रता का एहसास खुद से होड़ करने जैसा है, खुद से होड़ कर रहे हैं। शीघ्रता के इस आंतरिक एहसास के साथ आप कर्म की प्रवृत्ति विकसित करते हैं। आप क्या करने वाले हैं इसके बारे में बात करने के बजाय आप कर्म करने लगते हैं। आप सोचते कम हैं और करते ज़्यादा हैं। काम करना शुरू कर देते हैं आप, जो कि सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है। आप उन विशिष्ट कदमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप फौरन उठा सकते हैं। उन विशिष्ट कदमों की जो आप अभी कर सकते हैं उन पर पूरा ध्यान केंद्रित कर देते हैं। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप मनचाहे परिणाम और लक्ष्य को पाने के लिए इसी वक्त कर सकते हैं। जो एक्टिविटीज़ आपको सफलता की ओर आगे बढ़ा रही है उन पर पूरा फोकस और ध्यान केंद्रित कर देते हैं और उनको शुरू कर देते हैं। तेज गति हर महान सफलता की बुनियाद है। इस गति को विकसित करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप चलना शुरू कर दें। गति अगर आप में नहीं है तो आप कैसे सफल होंगे, और गति अगर आप में है तो आप तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे सफलता की ओर। और गति बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप चलना शुरू कर दें, स्टार्ट कर दें आप, और निरंतर चलते रहें और निरंतर चलते रहें, रुके ना। अगर आप रुक गए तो फिर आप एवरेज की डायरेक्शन में चलते जाएंगे, फिर कोई भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है, इधर उधर आपका माइंड भटकने लगेगा। जब आप चल रहे हैं, गति से चल रहे हैं, तो आपका फोकस पूरा आपके लक्ष्य पर ही बना हुआ है। आप जितनी ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं उतनी ज़्यादा तेज़ी से चलने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं और आप दायरे में दाखिल हो जाते हैं। यानी कि आप जितनी स्पीड से चलते हैं उतना ही स्पीड से आप और आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। कहने का मतलब है आपकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है। गति का एहसास बनाएं। जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की दिशा में निरंतर काम करते हैं तो आप सफलता की गति सिद्धांत को सक्रिय कर देते हैं। जब आप प्रमुख लक्ष्यों की दिशा में निरंतर काम करते हैं तो आप सफलता की गति सिद्धांत को सक्रिय कर देते हैं। सफलता का गति सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत कहता है कि हालांकि निष्क्रियता से उबरने और काम शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, लेकिन एक बार काम शुरू करने के बाद आगे बढ़ते रहने के लिए आपको बहुत कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ये बात ज़रूर है कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपको बहुत ऊर्जा चाहिए। अगर आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है तो फर्स्ट गियर में सबसे ज़्यादा पावर चाहिए, बट सेकंड गियर में उससे कम, थर्ड गियर में उससे कम। तो ये गति का सिद्धांत है। गति का सिद्धांत क्या कहता है? आप एक बार अगर शुरू कर देते हैं तो आपकी गति बहुत तेज़ी से बढ़ती जाएगी। जितनी ऊर्जा आपने स्टार्ट करने में लगाई है उससे कम ऊर्जा में आपकी स्पीड तेज होती जाएगी, सफलता की ओर तेजी से आप बढ़ेंगे। अच्छी खबर यह है कि आप जितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं आप में उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा आती है। ऊर्जा
उतनी ही आएगी जितना तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। आप जितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं आप उतने ही ज़्यादा काम करते हैं और उतने ही ज़्यादा प्रभावी महसूस करते हैं। आप उतने ही ज़्यादा काम कर पाएंगे और उतने ही ज़्यादा प्रभावी महसूस कर पाएंगे। आप जितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं उतने ही ज़्यादा अनुभव हासिल करते हैं और सीखते हैं। आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। आप जितनी तेजी से बढ़ते हैं आप अपने काम को उतने ही ज़्यादा माहिर, अपने काम में उतने ही ज़्यादा काबिल और माहिर बनते हैं। अपने काम में उतने ही काबिल और माहिर आप बनते जाएंगे। शीघ्रता का एहसास आपको खुद ब खुद कैरियर के द्रुतगामी मार्ग पर पहुंचा देता है। शीघ्रता का एहसास खुद ब खुद कैरियर के द्रुतगामी मार्ग पर पहुंचा देता है। आप जितनी तेजी से काम करते हैं, जितनी ज़्यादा काम निपटा लेते हैं, आपके आत्मगौरव और आत्मसम्मान व्यक्तिगत गर्व का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। आप जितना स्पीड से काम करेंगे, अपनी गति को बढ़ाएंगे, आपका आत्मगौरव, आत्मसम्मान और व्यक्तिगत गर्व बढ़ता जाएगा। आप अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी और काम के पूरे नियंत्रण में महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ, आपका कैरियर पूरी तरीके से आपके नियंत्रण में है, किसी और के नियंत्रण में नहीं है। इसे अभी कर दो। शुरू करने का एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका बार बार खुद से ही कहना है, इसे अभी कर दो, इसे अभी कर दो, इसे अभी कर दो। वेट ना करें, कल का वेट ना करें, अभी कर दो, अभी कर दो, अभी कर दो। अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी गति धीमी हो गई है, तो बातचीत या कम मूल्य की गतिविधियों के कारण आप विचलित हो गए हैं, तो मन ही मन शब्द को बार बार दोहराएं, दोबारा काम पर, दोबारा काम पर, दोबारा काम पर। कई बार ऐसा होता है आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, दूसरी चीज़ों में फंस जाते हैं। जब भी ऐसा हो तो तुरंत अपने माइंड में अपने आप को दोहराता रहें, दोबारा काम पर आओ, दोबारा काम पर आओ, दोबारा काम पर आओ। इसे अभी शुरू करें, अभी शुरू करें, अभी शुरू करें, दोबारा काम पर आओ, दोबारा काम पर आओ, दोबारा काम पर आओ। शुरू करने के लिए इसे दोहराएं, इसे अभी शुरू करो। जब आप काम में फंस जाएं, दोबारा काम शुरू करो, दोबारा काम शुरू करो, इसे दोहराएं। अंतिम विश्लेषण में ये कहा जा सकता है कि आपके कैरियर में कोई भी आपकी इतनी मदद नहीं करेगा जितनी कि ये छवि कि आप महत्वपूर्ण काम जल्दी और अच्छी तरह से पूरे करते हैं। अपने बारे में ये छवि बना लें कि आप महत्वपूर्ण काम बहुत जल्दी से और बहुत तेजी से, बहुत गति से पूरे करते हैं, पूरे करते जाते हैं। अपने बारे में जब आपकी ऐसी छवि बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली होने लगेगा। ऑटोमेटिकली आपके पास जो भी काम आएगा आप उसको जल्दी से पूरा कर देंगे, जल्दी से पूरा कर देंगे। ये जो है ये आपके कैरियर में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण छवि आपकी होगी। अगर आप ये छवि अपनी बना लेते हैं, ये छवि आपको अपने क्षेत्र में मूल्यवान और सम्मानित व्यक्तियों में से एक बना देगी। बहुत सम्मानित और मूल्यवान व्यक्ति बना देगी ये छवि, अगर आपने अपने बारे में बना ली। आज ही अपने हर काम में शीघ्रता का एहसास विकसित करने का संकल्प करें। एक ऐसा क्षेत्र चुनें जहां आप में टाल मटोल करने की प्रवृत्ति हो और फिर उस क्षेत्र में तेजी से काम करने की आदत डालने का फैसला करें। जिस काम को आप करना चाह रहे हो लेकिन आप लगातार टाल मटोल करते जा रहे हैं, उस काम को करने का फैसला करें और उस क्षेत्र में तेजी से काम करने की आदत डालें, स्पीड से काम करने की आदत डालें, धीरे काम करने की आदत को छोड़ दें। जब आप कोई अवसर या समस्या देखें तो उस पर फौरन काम करें। जब आपको कोई काम या जिम्मेदारी दी जाए, जब भी आपको कोई अवसर दिखाई दे, आपके माइंड में ये आए कि मुझे ये करना चाहिए, तो तुरंत कर दें, शीघ्रता से काम करें, सोचें ना, वेट ना करें। जब आपको कोई काम या जिम्मेदारी दी जाए तो तत्काल उसे पूरा करें। कोई भी जिम्मेदारी अगर आपके पास आती है तो उसे तत्काल पूरा करें, सोचें ना, वेट ना करें और तेजी से रिपोर्ट पेश करें। रिपोर्ट बनाएं और पेश करें। आपके पास ये काम है कि मुझे इस काम को 4 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में पूरा करना है, पूरा उस पर शुरू कर दें, प्लानिंग बना लें, इस चैप्टर को किस किस दिन पूरा करना है, उस पर काम को पूरी तरीके से जुट जाएं, शीघ्रता से पूरा करें, बहुत जल्दी से पूरा करें और रिपोर्ट बनाकर पेश कर दें, मैंने ये काम पूरा कर दिया। कोई भी काम आपको जिम्मेदारी दी जाए तुरंत उस पर काम करें, उस रिपोर्ट पेश करें कि मैंने ये काम पूरा कर दिया। जिंदगी के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में ज्यादा तेजी से बढ़े। जिंदगी के हर क्षेत्र में, एक ही क्षेत्र में नहीं, कैरियर में नहीं, हर क्षेत्र में ज्यादा तेजी से बढ़े। वेट ना करें, वेट करेंगे तो वेट ही करते रह जाएंगे। इसके बाद आप इतना बेहतर महसूस करेंगे, इतना ज्यादा हासिल करने के आप खुद हैरान रह जाएंगे। अगर आपने आदत बना ली कि मैं शीघ्रता से अपने कामों को करता हूं, तो आप इतना ज्यादा हासिल कर लेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी तेजी से सफलता मेरे पास कैसे आई। ये जो चीजें मैं पाने की सोच रहा था ऑटोमेटिकली मेरे पास आने लगी। तो इस आदत को विकसित करें, इस आदत को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दें कि मेरी छवि है कि मैं बहुत तेजी से इंपॉर्टेंट काम को बहुत तेजी से, शीघ्रता से पूरे करता हूं। आप सफलता की तरफ बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से आगे बढ़ते जाएंगे। एक नया माइंडसेट आपका डेवलप होगा, सफलता का माइंडसेट, जो आपको तेजी से सफलता की ओर ले जाएगा।
जल्दी ही मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।